ज्ञानियों, अत्यंत प्राचीन इस जिन दर्शन में हमेशा से ही सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना हुई है। परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु। कैसे गुरु? श्रद्धाना परमार्थाना माप्तागम तपोभ्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्म्यहम्। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभ्रताम। परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु। परमार्थ भूत मतलब सच्चे प्रयोजन को साधने में जो निमित्त हैं। बोलो, देव शास्त्र गुरु की पूजा क्यों की जाती है? बोलो माताओं। अब बोले दादाजी ने मंदिर बनवाया है तो करना तो पड़ेगी। अब इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति खड़ी की है तो करना तो पड़ेगी। ऐसे अब महाराज जी को निमंत्रण करके ले आए हैं तो अब करना तो पड़ेगा। नहीं, देव शास्त्र गुरु की आराधना पूजा इसलिए करते हैं कि वे परमार्थ भूत हैं, हमारे परम अर्थ को साधने में निमित्त हैं। कैसे हैं? आप इतने परिपक्व और सक्षम नहीं हैं कि आप अपने बल पर सब कुछ साध लें, सब सिद्ध कर लें और मोक्ष चले जाएं। श्रावक जन हैं आप, छोटे छोटे साधक हैं, उनके लिए सक्षम निमित्त मिलता है। बड़े साधक मिलते हैं, मुनिराज मिलते हैं, परम तत्व के ज्ञाता मिलते हैं, जिनवाणी वहाँ मिलती है, बीतराग जिन भगवान की प्रतिमा को बार बार देखते हैं तो वैसा भाव आता है, वैसा रास्ता मिलता है, हमारा परमार्थ प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हैं। कभी महाराज जी पड़ गए नहीं तो नाराज नहीं होना। अरे मैंने सब कुछ किया था और सुबह से पड़गाहन किया था और 2 दिन से तो मैं इंतजार ही कर रहा था और वगैरह वगैरह हैं, और वो तो सारे महाराजों को पड़गा लिया और हमारे यहाँ ऐसे विकल्प नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया है। दादी की बात बहुत अच्छी लगी कि कहा है कोई साधु आए ना आए, कोई भी मना करे तो भी मैं भले दाल भात बनाऊंगी लेकिन पड़गाहन रोज करूंगी। इस शास्त्र जैसी बात है कि सुश्रावक सुश्राविका जो होते हैं वो अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं और उसी में से मुनिराजों की त्रागी वृत्ति की आहारचर्या कराते हैं। किसके लिए बनाते हैं? श्रेणी का। हाँ, आप अगर दूसरे गांव में आके चौका लगा रहे हैं तो उसमें अतिथि संविभाग की भावना है। भोजन तो परिवार हमारा है, हम यहाँ आए हैं और भोजन तो हमें करना है, लेकिन हम अतिथि संविभाग भी करेंगे। मुनिराजों को पड़गाहन करना श्रावकों का धर्म है, कर्तव्य है। कोई ऐसा नहीं समझना कि दूर गांव के आदमी आए हैं तो वो तो इसीलिए आए हैं कि हम महाराज को भोजन कराएंगे। नहीं, श्रावक का कर्तव्य है आहार दान आदि करना, पूजा करना, तीर्थ वंदना करना। इसलिए दूर से आकर के भी पारस भाई बैठे, अब इनने गिरनार की पहली टोंक पर चौका लगाया था 4000 सीढ़ी चढ़ करके। नाम इसलिए लिया क्योंकि हमने तो मना कर दिया कि जो भी आज पहाड़ पर जाएंगे सब उपास करेंगे। बहुत साधकों ने उपास किया भी, लेकिन 1-2 जने तो हर जगह होते हैं तो ऐसे श्रावक भी मिल गए कि वहाँ चौका भी लगा दिया और ऐसे साधु भी मिल गए कि आहार को भी पहुँच गए। अच्छा, जब इनको किसी ने कहा कि कौन आएगा वहाँ, तब कहा कि भाई श्रावक है, हम तो अपने लिए आहार बनाएंगे और जो गुरु आएंगे उनको ऐसे। इससे आपका पूरा डिपॉजिट है ना वो सेफ रह गया। आपने जो कुछ करना था आपने किया, आए ना आए, पड़गान हुआ ना हुआ, वो अपना आगे के पुण्य का अर्जन नहीं हुआ, लेकिन भावों से जो कुछ कमाना था वो कमा लिया है। इसलिए
परमार्थभूत हैं ये, हमें शिक्षा मिलती है ऐसे रहना, ऐसे जीना, ऐसे करना। और हमारे यहाँ मुनिराजों की व्यवस्था में भी 3 ही कैटेगरीज हैं। तीन ही रूप हैं। देवशास्त्र गुरु तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर मुनिराजों की श्रृंखला में देखें तो एक गाथा आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने जो कही, एगम जिणस्वरूपम बीयम उक्किठ सावयाणम तो अवरठियाण तय्यम चौथम पुण लिंग दंसनम नथी। साफ सुथरी घोषणा है, कोई भी रूप बना करके आ जाएगा उसकी पूजा यहाँ नहीं होने वाली है। उसमें ये रूप होना चाहिए और ऐसे रूप वाले के लक्षण होना चाहिए तो पूजा होगी। पहला रूप कौन सा? एगम जिण स्वरूपम, सबसे पहले जिन भगवान जैसा रूप होना चाहिए। जैसे वीतरागी मुनिराज, त्रिमूर्ति भगवान, पंचवाल्यति भगवान, ऐसा वीतराग सांत्र मुनिराजों का रूप। मंगतों की पूजा नहीं होती है, भगवंतों की पूजा होती है। ये चलते फिरते भगवान हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ बांटना नहीं, कुछ बटोरना नहीं। पहला रूप कौन सा? एगम जिण स्वरूपम, जिन भगवान का रूप है। हे मुनिराजो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला ये रूप आपको मिला है। अरहंतों का रूप है, कहीं कोई कमी ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखो। एगम जिण स्वरूपम, जिन भगवान का रूप है। बीयम उक्किठ सावयाणम तू, दूसरा रूप किसका? हाँ, छुल्लक जी का है दूसरा रूप तो। और एलक जी का? छुल्लक जी, एलक जी उत्कृष्ट श्रावकों का दूसरा रूप है। अगर कहीं एलक जी, छुल्लक जी भी दिखेंगे तो हम मुनिराज की तरह भक्ति भाव पूर्वक उनको आहार आदि करवा करके ध्यान आदि की, विश्राम आदि की व्यवस्था करेंगे। अब तीसरा माताजियों का, अवरठ्याण तय्यम अपरिस्थिता नाम, इनके अलावा अपर स्थित माने इस कैटेगरीज के अलावा, पुरुषों की इस व्यवस्था के अलावा जो एक और पद है वो कौन सा है? आर्यिका माता जी का। अब यहाँ तीसरे नंबर पर लिखा है ना अवरठ्याण तय्यम, तो कई बार लोग इसको डिग्री की तरह ही गिनते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ थर्ड लिखने का मतलब ये थर्ड हैं ऐसा नहीं। यहाँ दो जो लिंग हैं ऊपर के वो समान जैसे हैं, पुल्लिंग वाले हैं, पुरुष वाले हैं। और ये जो छुल्लक एलक है ना, ये भी अगर सही पुरुषार्थ करें तो पहले वाले में शामिल हो जाएंगे, इसलिए इनको दूसरे नंबर पर रखा है। और फिर ये जो तीसरा लिंग है ये इसी रूप रहने वाला है, इसमें ये पहले दूसरे में पहुंचने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको अलग रखा। इनका तीसरा नंबर नहीं है, हैं तो वास्तव में एलक जी, छुल्लक जी से बड़े। क्यों? ऐसी व्यवस्था क्यों मानी गई? देखना, समौषण में जो कोठा होता है, एक कोठा होता है पहले नंबर का मुनिराजों का, दूसरे नंबर का समौषण का कोठा किनका होता है? हैं? अरे इतनी जल्दी नहीं होता है आर्यिका माता जी का। दूसरे नंबर पर कल्पवासी देवियां, तीसरे नंबर पर फिर आर्यिका माता जियां। अब अभी आर्यिका माता जियां यहाँ बैठी हैं, अब ये छुल्लक कहाँ बैठे हैं? बाकी आगे फिर देवियां बैठी हैं, फिर देव बैठे हैं, ये छुल्लक जी कहाँ बैठे हैं? अगर कोठे की व्यवस्था देखी जाए तो बैठे हैं 11वें कोठे में, मनुष्यों के नेता बन करके, मुखिया, मुख्य श्रावक, श्रेष्ठतम उत्कृष्ट। अब इसको ऐसे समझो कि
जब ये मुनि के समान त्यागी वृत्ति हो गए, केवल एक लंगोटी एक दुपट्टा शेष है, तो फिर इनको जैसे लिखा है यहाँ दूसरे नंबर पर ही क्यों नहीं मान लेते? नहीं, एक जो लोक व्यवस्था है, एक संघ परंपरा है कि क्षुल्लक जी एलक जी माता जियों को, आर्यिका श्रेष्ठों को बंधन करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी सामर्थ्य मुनि बनने की है और वे क्षुल्लक बने बैठे हैं। उन्हें इस तरह से एक भावना तो रहेगी कि हमें आगे भी बढ़ना है, हम तो आगे बढ़ सकते हैं। इनका तो इतना ही उत्कृष्ट पद है, आर्यिका जी तो इससे आगे बढ़ नहीं सकती हैं। उनके लिए 16 हाथ की साड़ी का विधान है और जो उनकी मर्यादा है वो उन्हें पालन करना होगी। भले उन्हें उपचार से 28 मूल गुण कहे हैं, लेकिन वे और आगे वाले मुनिराज जैसी दशा को उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए वे क्षुल्लक एलक से, अब क्षुल्लक एलक जी चाहें कि नहीं हम बढ़े, अगर आप सच में बड़े हैं, आपकी कसाय उपशमित हुई हैं, भावनाएं और निर्मल हुई हैं, तो आप पहली वाली श्रेणी में शामिल हो जाओ। पुरुषार्थ चाहिए, वैसी योग्यता चाहिए। एगम जिणस्सु रूपम में पहले वाला रूप जिस चाय को नहीं मिलता। दूसरा और देखो कि क्षुल्लक जी के लिए पहले मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलेंगे, फिर उसके बाद क्षुल्लक एलक, एलक क्षुल्लक जी। ठीक, दूसरी बात इसमें यह भी है कि ऐसा भी कथन आता है कि जब मुनि संघाहार करके आ जाए तब। और दूसरी एक व्यवस्था और वसुनंदी श्रावकाचार में जोरदार कि क्षुल्लक 2 प्रकार के, एक ग्रह भोगी और सप्तग्रह अनेक ग्रह भोजी। इसलिए जो मातृ वर्ग है उनका जो उत्कृष्ट पद है उसका वैसा ही मान सम्मान होना चाहिए। इतिहास में 1-2 ऐसे एलक क्षुल्लक हो गए कि वे तो उलझ गए गुरु से भी कि हम बड़े, आर्यिका जी छोटी। तो ऐसा जो जिनवाणी की आज्ञा है उस हिसाब से प्रवृत्ति होना चाहिए। पहला रूप जिन भगवान का रूप है, मुनिराजों का रूप है। और देखना, आहारचर्या कराना और केवल हाथ पर ग्रास रखना ही मुनि सेवा नहीं है। पारस कहाँ गए? पड़गाहन करना, सब बैठे हैं श्रावक जन, तो अकेला यही मुनि सेवा नहीं है। जो श्रावक इनमें बैठे ये सब श्रावक, जो श्रावक कुएं से पानी भर के लाए हैं, वो वहां से शुरुआत हो गई वैयावृत्ति की। नहीं बोले पानी भरने के लिए तो कोई आदमी लाना पड़ेगा, फिर बर्तन मांजने के लिए भी कोई आदमी लाना पड़ेगा। अरे भाई तुम ही आदमी बन जाओ ना। अरे ये सब वैयावृत्ति में सम्मिलित है। हम तो नाम तो क्या बोले, लेकिन अच्छे अच्छे परिवार की माताएं ये सब काम अपने हाथ से करती। चर्या, उस तरह की मसालों की तैयारी, उस तरह के अनाज की तैयारी, उस तरह का पानी, सब हैं। सागवाड़ा में भी देखा है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता है, बुंदेलखंड में भी है। ऐसी भगवान की भक्ति के संबंध में बोले अभिषेक कर लेंगे हम, तो पहले तो लोग अभिषेक करने से डरते। अरे भाई अभिषेक करो, जिन भगवान का अभिषेक करोगे, भगवान का प्रक्षाल करोगे, तो उनको कुछ लाभ हो ना हो तुम्हारे पापों का प्रक्षाल जरूर होगा। भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, अपनापन बढ़ता है, निर्मलता बढ़ती है। नगद का सौदा है, तुरंत शांति मिलती है, अच्छा लगता है। आज अभिषेक किया है अच्छे से, आनंद आ गया, आनंद है और कहाँ मिलने वाला था। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि पानी तो ढोल दिया, अभिषेक तो कर दिया और भाग खड़े हुए। अब कोई उनको कहे कि जो है अब भगवान को पूरा गीला किया है और देखो ये सब नहीं, वो मार्जन करने के लिए पंडित जी है ना, पुजारी जी है ना,
मार्जन भी श्रावक को खुद, अगर समय पर्याप्त है तो भरपूर सेवा वैया वृत्ति के हिसाब से पूरा मार्जन एक एक अंग का करना चाहिए। भक्ति भाव से निहारते हुए, देखते हुए, कैसी शांत आंखें, कैसी ओष्ठ शांत मुख मुद्रा, कैसे निरालंब खड़े हैं, कैसे सहज शांत बैठे हैं, ऐसे। अभिषेक करने में जितना पुण्य है, सबके अभिषेक कर लेने के बाद मार्जन करने में उससे सवाया पुण्य है। क्यों? क्योंकि अब सब कर चुके अभिषेक, अब पहुंचने की परवाह कौन करने वाला है? आपने उनका मार्जन अच्छे से किया है और श्री जी 24 घंटे तक अब आराम से सहज रूप से विराजे रहेंगे। वहाँ कोई चींटियाँ नहीं आएंगी, वहाँ कोई जीव पैदा नहीं होंगे, तो जिन प्रतिमा की आसाधना नहीं होगी, आपको सवाया पुण्य लगेगा। ऐसे ही मुनिराज पड़क गए, आ गए, आहार दे पाए आप, ठीक, नहीं तो बाद में भी उनका हाथ पांव धुला देना, कमंडल लेके चलना है। लोग थोड़ा गुरेज करते हैं, आहार चर्या के बाद वाले बर्तन भी जो है ना, तीसरा आदमी क्यों चाहिए? अगर आपके पास समय है, आप सक्षम हैं, खुद करो। रयणसार में एक बहुत अच्छा ग्रंथ है रयणसार, उसमें एक गाथा लिखी कि मुनिराजों की सेवा ऐसे करना चाहिए जैसे माँ गर्भ के बच्चे की करती है, इतनी संभाल से, कोई इनको तकलीफ ना हो जाए, कोई अजीर्ण भोजन ना चला जाए, बीमार ना पड़ जाएं, और आहार भी हो जाए। और श्रावक हैं ऐसे जो ऐसे करते हैं। दूसरा वहां जो दिया है, मुनि भुत्तौ शेषम, मुनिराज के आहार के बाद जो अन्न बचा, जो आहार बचा, वो सब प्रसाद के समान है, उसे जूठन समझने की भूल नहीं करना चाहिए। तो आचार्यों ने तो अच्छा मार्गदर्शन किया है, अपन इस बात को समझें और अपने जीवन को भी मंगलमय बनाएं। देवशास्त्र गुरु की आराधना करें, इनकी आराधना के बल पर अपनी आराधना, अपनी आत्मा की आराधना अपन सभी के जीवन में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।